जय श्री राम डिवाइन सोल्स, जय बाबा नीम करोली महाराज की। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ कि भगवान का आशीर्वाद और मार्गदर्शन आप पर बना रहे। यार, बहुत लोगों का क्वेश्चन ये रहता है कि जो है ट्विन फ्लेम्स अगर इस धरती पे आए हैं या एक बार भी अगर मिले हैं, तो फिर वो एक दूसरे को अवॉइड नहीं कर पाते हैं, या किसी और से शादी नहीं होती है, किसी और के साथ रिलेशनशिप में नहीं आ पाते हैं, है ना? देखो, क्या होता है ना, ये जैसे मान लीजिए कि अगर जेन्युइन ट्विन फ्लेम पाथ पे हो, और मतलब रियल ट्विन फ्लेम पाथ पे हो। मैं रियल क्यों लगाता हूँ? क्योंकि बहुत से लोग आजकल उस तरीके से समझ लेते हैं, है ना, कि रियल पाथ किस तरह का होता है, कैसा होता है, उस पाथ पे एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, इसीलिए मैं रियल और जो लोग अपने आप को मान लेते हैं उन दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। क्योंकि यहाँ मान के नहीं चलना पड़ता है, यहाँ जब आप होते हो तो खुद पे खुद साइन दिखते हैं, खुद पे खुद आपको यूनिवर्स किसी न किसी तरीके से आगे बढ़ा रहा होगा। ठीक है, और बात रही कि उन लोगों का जो जो लोग किसी और उसको चुनते हैं, है ना, जिनका डिवाइन मैस्कुलिन किसी और को चुनता है, और ऐसा कह सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा नार्सिस्टिक टाइप का बिहेव कर रहा है ना, और कनेक्शन को नहीं समझ रहा है। देखो, पहली बात तो ये ना कि ये कनेक्शन ऐसा है कि चाहे कितना ही सिचुएशन इसमें नेगेटिव हो जाए, कितना ही, बट एक दूसरे को अवॉइड नहीं कर पाएगा किसी भी तरह। मतलब वो सामने वाला भी पर्सन है, भले ही अपने आप को कितना ही ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट कर ले किसी और के को चूज़ करके, या किसी और को अपने जीवन में लाकर, बट वो बहुत समय तक स्टेबल नहीं रह सकता है, या बहुत समय तक उसका जीवन स्टेबिलिटी वाले उस पर नहीं चलेगा। इसके पीछे की रीज़न ये है कि वो कनेक्शन जहाँ पे है, जिस पर्सन से आपका कनेक्शन है, जिसके भी साथ कनेक्शन है, वो कनेक्शन अपने आप में ही इतना इंटेंस है कि वो कहीं इधर उधर जाने नहीं देता है, या यूँ कह लें कि वो बहुत लंबे समय तक कहीं इधर उधर जा नहीं पाएगा। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि जरूरी नहीं है कि आपको चुने, आपको ही सेलेक्ट करे, बट वो किसी और को आसानी से नहीं सेलेक्ट कर सकता, या यूँ कह लें कि उसके अंदर से वो चीज़ नहीं आएगी, या अगर करेगा तो बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। मतलब कॉन्ट्राडिक्टिंग पॉइंट ये है इसमें कि आपको तो नहीं चुनेगा, क्योंकि आपको चुनने के लिए उसको बहुत सारे चैलेंजेस से गुजरना पड़ेगा, बट जिसको चुनेगा वहां पे वो स्टेबल नहीं रह सकता है। सिंपल मीनिंग यही है इसका। ठीक है, आप देखो, अगर वो जो है मैरिड होते हैं, अगर उनका कोई ऑलरेडी उनका लाइफ पार्टनर होता है पहले से ही, तो वहां पे उनका हमेशा अनस्टेबल रहेगा, है ना। चाहे वो कितना ही वहाँ पे स्टेबल करने की कोशिश करे, वहाँ पे अनस्टेबिलिटी ही बनी रहेगी, वहाँ स्टेबल नहीं होगा कभी भी। इट मीन्स कि वहाँ पे कभी भी बैलेंस नहीं होगी, एनर्जी कभी भी अलाइन नहीं होगी उनकी, ना उनकी और उनके चाहे जो भी लोग हैं उनके परिवार में। क्यों? क्योंकि जो एनर्जी अलाइनमेंट का काम है वो सिर्फ आप दोनों लोग ही करते हो। एक अपने आप को एनर्जी कह सकते हैं कि अपने आप को ऊपर उठा के आप तभी एनर्जेटिक अलाइनमेंट में आ सकते हो। और कोई पर्सन सिर्फ ट्रिगर ट्रिगर ही बनेगा, सिर्फ ट्रिगर ही देगा, ट्रिगर के लिए ही मीडियम बनेगा, बट उनको ऊपर उठाने के लिए तो सिर्फ आप दोनों को ही अपने आप को जो है बैलेंस करना पड़ेगा, अपने आप को उस स्टेज में, उस स्टेट में लेकर जाना पड़ेगा। और वो भी स्टेट में ऐसा नहीं कि आप एकदम से टपके चले गए, नहीं, जंप नहीं कर सकते हो आप। उसमें आपको प्रॉपर प्रोसेस के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, पेशेंस के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, है ना। या यूँ कह लें कि कभी कभी यूनिवर्स आपके जीवन में एक लंबा पॉज ला के दे देता है ना, लंबा पॉज लगा देता है, और उस पॉज में ही आप अपने ऊपर काम कर रहे होते हो, ध्यान कर रहे होते हो, नाम जप कर रहे होते हो, है ना। ये जो भी चीज़ें आप कर रहे होते हो अपने लिए, अपने आप को बैलेंस करने के लिए, या यूँ कह लें कि आइसोलेशन मोड पे चले जाते हो आप, है ना। तो वो पर्सन भी उस तरह की चीज़ें फील कर रहा होता है, बट किसी तरह वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में होता है, या ऐसा कह लें कि जो है बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक पर्सनैलिटी होती है वो, तो वो उस चीज़ को डिनाई करती है, बहुत ज़्यादा डिनाई करता है इस चीज़ को, एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है। सब सिनेरियो सामने देख रहा है बट फिर भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है ना। और एक्सेप्टेंस का मतलब ये भी नहीं है कि सीधा सीधा वो आपको चुन लेगा। ठीक है, एक्सेप्टेंस का मतलब ये है कि पहले दोनों सिचुएशंस को, दोनों सिनेरियो को साइड में रख के खुद को चुने बंदा। जब तक खुद की चुनाव नहीं करेगा तब तक किसी भी चीज़ में बैलेंस नहीं ला पाएगा, तब तक भटकाव रहेगा कि इसकी तरफ जाऊँ कि इसकी तरफ जाऊँ, और इस चक्कर में सिचुएशन बहुत बिगड़ जाता है ना। मतलब रियलिटी में चीज़ें ऐसी ही हो रही हैं। वो बात अलग है कि आप कनेक्शन किस तरह का फील कर रहे हो, सोलमेट, ट्विन फ्लेम, या जो भी कनेक्शन फील कर रहे हो, ये अभी मैटर ही नहीं कर रहा है। अभी मैटर ये कर रहा है कि अगर कुछ फील हुआ है तो वो किस तरीके से ऑपरेट हो रहा है ना, किस तरीके से आप उसको डील कर रहे हो, या वो पर्सन किस तरीके से डील कर रहा है। तो रियल वर्ल्ड में चीजें इसी तरीके से चल रही है। रियल वर्ल्ड में एनर्जी एनर्जी जैसी चीज हम देख ही नहीं पा रहे हैं, या एनर्जी जैसी चीजों को महसूस ही नहीं कर पा रहे हैं, है ना।
कि एनर्जी जैसी चीज़ है, कर्मा जैसी चीज़ है, नहीं महसूस कर पा रहे हैं। बिकॉज़ जीवन में इतना लंबे समय से पॉज़ लगा हुआ है और पॉज़ भी लगा हुआ है और पॉज़ का रीज़न वही बन गया है। तो इसीलिए जो है हम भी डिफ़ाइन करना काफ़ी ज़्यादा हमें मुश्किल हो जाता है हमारे लिए कि हम किस तरीके से जो है जीवन को आगे बढ़ाएँ या किस तरीके से जीवन जिएँ, है ना? इतनी सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है कि एक्चुअल चीज़ नहीं पहचान पाते हैं कि हो क्या रहा है लाइफ़ में। लेकिन कुछ अच्छा नहीं दिख रहा होता है, कुछ सही नहीं दिख रहा होता है, बट गड़बड़ बहुत सारी चीज़ें दिख रही होती हैं। भी इन द सेंस ऐसा कि सामने वाला पर्सन आपके लिए जो है अफेक्शनेट नहीं है ना? या यूँ कह लें कि आपके लिए प्रॉपर एफर्ट्स नहीं डाल रहा है ना? आपके लिए आपको एप्रिशिएट नहीं कर रहा है, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। बट फिर भी मैं वही कहूँगा, मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि एक रियल डिवाइन फेमिनिन जो है, जो इस पाथ पे है, जो डिवाइन पाथ पे डिवाइनली गाइडेड है, उसको किसी की एप्रिसिएशन की, किसी के अप्रूवल की, किसी की वैलिडेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि उसने छोटे से ही, शुरू से ही, बचपन से ही इतनी सारी बिट्रायल्स को देखा होता है, इतनी सारी नेगेटिव सिचुएशंस को देखा होता है उसने, है ना? चाइल्डहुड ट्रॉमास इतने सारे उसके अंदर जो अनहील्ड वुंड्स होते हैं, उतना सब वो सहकर आई होती है कि उसको ज़रूरत ही नहीं पड़ती है कि किसी से अप्रूवल ले। ऐसा नहीं है कि उनको नीड नहीं होती है, बट ज़रूरत नहीं है उनको। नीड क्यों है? क्योंकि बहुत समय से उनकी भी लाइफ में कोई कुछ वो नहीं चल रहा होता है, बट अल्टीमेट वो भी एक स्ट्रेंथ के ही लिए काम कर रहा होता है ना? डिवाइन उनको अंदर स्ट्रेंथ ही दे रहे होते हैं कि कितने समय तक, जब तक अकेले हो, आइसोलेशन में हो, तब तक भी तुम अपने आप को कैसे खड़ा रखे हो, कैसे अपने आप को उस मोड में रखा है जिस मोड में लोग बहुत ज़्यादा टूट जाते हैं ना। तो जो डिवाइन फेमिनिन का जो रियल पाथ है, वो इसी तरीके से गुजरेगा, है ना? कि सामने वाला बंदा इधर-उधर भटका होगा, उसको सालों साल देखोगे, कोई चेंज नहीं आ रहा होगा, उसमें कोई बदलाव नहीं आ रहा होगा। कुछ भी बदलाव नहीं दिखेगा आपको उसके अंदर। ऐसे-ऐसे ही जैसा चल रहा है चलते रहेगा, चुनाव नहीं कर पाएगा, डिसीज़न नहीं ले पाता है, ठीक? और डर से ऑपरेट कर रहा है, समाज का डर, सोसाइटी का फ़ियर हो सकता है ना? और बार-बार ही वही चीज़ों को चुनना, है ना? इन्हीं सब आदतों से जो है वो जूझ रहे होते हैं। इवन एडिक्शन भी हो सकता है उनका, है ना? और बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन भी हो सकता है उनका, है ना? फिज़िकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। ये सब चीज़ें उनकी रहती ही रहती हैं उनके अंदर। बट वो इम्प्रूवमेंट क्यों नहीं दिखता है? क्यों उनके अंदर इम्प्रूवमेंट नहीं क्योंकि इम्प्रूवमेंट दिखा तो वो डिसीज़न ले लेंगे, है ना? बट इम्प्रूवमेंट क्यों नहीं आ पाता है? वो भी कर्मा है उसके पीछे भी, है ना? क्योंकि कर्म जो है उनको ऐसा हो रहा है ना कि जैसे कर्म उनको मौका ही नहीं दे रहा है, क्योंकि कर्मों ने उनको बंधन में डाल दिया है। अब वो बंधन तोड़ना बहुत मुश्किल काम है। मतलब एक बंधन तोड़ना, और जब ये पता चल जाए कि ये बंधन भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल है या बहुत ज़्यादा ड्रेन कर रहा है, वो सब जानते हुए भी अगर वो चीज़ें नहीं, वो बंधन नहीं टूट पा रहा है, इट मीन्स कि कर्मा है वहाँ पे, उनको अपना रोल प्ले करना है, ठीक है? बट इसका मतलब ये नहीं है कि लाइफ रुक गई है, क्योंकि यार लाइफ बस इसलिए हमें रुकी हुई लगती है क्योंकि हमें डिज़ायर्ड चीज़ें नहीं मिलती हैं या हमारे एक्सपेक्टेड चीज़ें हमें नहीं मिलती हैं, जैसा कि हर वीडियोज़ में बताता हूँ। बट वहीं पे डिवाइन फेमिनिन की बात करें तो ग्रो कर रही है ना? उनका जीवन रुका हुआ नहीं है, बस उनका भी जीवन जो है स्लो है, फास्ट नहीं है, मोमेंटम में नहीं बना पा रहा है। ये सब चीज़ें हो रही हैं, बट वो एज़ कम्पेयर टू डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन जो है अपने सेफ ज़ोन में है। सेफ ज़ोन मतलब कि जो उनके बहुत समय का जो कार्मिक पैटर्न्स था वो ख़त्म हो चुके हैं, है ना? बहुत सारे जो कार्मिक लोग थे वो लोग उनके जीवन से जा चुके हैं, है ना? मतलब उनका जीवन एक नेक्स्ट लेवल पे आ चुका है। बस वो पकड़ इसलिए नहीं पा रहे हैं क्योंकि नेक्स्ट लेवल में हम लोग थोड़ा-सा डिज़ायर्ड रिज़ल्ट चाहते हैं। बट जब न्यू बर्थ होता है, जब ट्रांसफ़ॉर्मेशन आता है, जैसे अगर नया-नया कोई बच्चा जन्म लेता है, तो वो तुरंत ही चलने नहीं लगता है, उसको समय लगता है। बस सेम हाल वही डिवाइन फेमिनिन का भी हो रखा है कि उन्होंने अभी नया जन्म तो लिया, बट अभी वो चलना सीख रहे हैं। अब जब नया जन्म होगा तो पूरा न्यू बर्थ हो जाएगा, न्यू फ़ेज़ में आप चले जाओगे, तो न्यू फ़ेज़ में एकदम से चीज़ें अलग नहीं हो जाएँगी या एकदम से चीज़ें आपको बहुत रंगीन और हरा-भरा नहीं दिखेगा। समझ रहे हो आप? इसका मतलब क्या है कि अभी जैसे आपने एक बारी जन्म लिया तो आपको चलने में हो सकता है 1 साल लगा हो, 2 साल लगा हो मे बी, है ना? एक जो एक स्पेसिफिक टाइमिंग होता है जब बच्चा चलने लगता है। तो वैसा ही यहाँ पे भी होगा एक समय। इसका मतलब ये नहीं कि अभी आपकी न्यू लाइफ़ स्टार्ट नहीं हुई है। न्यू लाइफ़ तो आपकी तभी स्टार्ट हो गई थी जब आपके जीवन से वो कार्मिक पैटर्न खत्म हो गया था। जब जब आपके जीवन से वो कार्मिक लोग या वो डोमिनेटिंग लोग खुद पे खुद दूर हो गए। उसके बाद से आपकी लाइफ़ शुरू हो गई। बस अब ये हो जाता है कि यार रिज़ल्ट वहाँ पे नहीं दिखता है जहाँ पे हम चाहते हैं। यार वो पर्सन आ जाए या वो पर्सन हमें नहीं चूज़ कर रहा है या हमारी शादी नहीं हो पा रही है।
या ऐसा कि हमारा करियर में कोई मोमेंटम नहीं आ रहा है, वहीं के वहीं स्टक हो रखे हैं, है ना? तो जब भी आपका न्यू लाइफ शुरू होगा, न्यू फेज़ शुरू होगा ना, तो बहुत स्लो, बहुत ज़ीरो से शुरू होगा। ऐसा लगेगा ही नहीं कि कुछ हो रहा है। ऐसा लगता ही नहीं है कि कुछ लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है, एन्जॉय ही नहीं हो रहा है। मतलब एक बच्चा जब धरती पे आ रहा है तो पहले तो उसको समझ ही नहीं आया कि उसको वो कहाँ पे आ गया, है ना? जैसे-जैसे नया जन्म लेता है उसको पता ही नहीं है कि वो आया कहाँ पे है, किस जगह पे है ना? क्योंकि जब वो बाहर आता है, जब एक्चुअल में रंगीन दुनिया को देखता है, तो वो पहली बात तो उसको ऑब्ज़र्व करने में बहुत समय लगता है ना? फिर स्मेल, फिर टच, है ना? फिर उसको धीरे-धीरे रोना, फिर ये सब चीज़ें महसूस होनी शुरू होती हैं। तो आप नए न्यू फ़ेज़ में तो आ चुके हो, बट न्यू फ़ेज़ में अभी चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर रहे हो, समझ रहे हो, है ना? अभी एक ऑब्ज़र्वेशनल मोड पे हो, ठीक है? तो वो जो ऑब्ज़र्वेशनल मोड जब आपका धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आपका सबकॉन्शियस पैटर्न पकड़ लेगा, तब आपकी शुरुआत हो जाएगी। मतलब शुरुआत शब्द मैं थोड़ा-सा गड़बड़ कह रहा हूँ, मतलब मैं शुरुआत शब्द थोड़ा-सा गलत कह रहा हूँ यहाँ पे। इट मीन्स कि आप फिर एक लेवल ऊपर आ जाओगे, ठीक है? और जो सामने वाला पर्सन है, अगर वो आपको लग रहा है कि किसी कारण से वो किसी इधर-उधर चीज़ों पे भटक रहा है, तो उसको भटकने दो। क्योंकि आप उसको सँभाल नहीं सकते हो, आप उसको पकड़ के नहीं रख पाओगे। क्योंकि पकड़ के रखने से आप खुद को भी शायद भूल सकते हो, खुद को भी खो सकते हो, है ना? क्योंकि उसको पकड़ोगे तो क्योंकि वो इतनी जगह भटका हुआ है कि उसको अगर आप पकड़ने जाओगे तो आप भी उसी में चेन में फँस जाओगे, उसी लूप में फँस जाओगे और आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है ना? इसीलिए अभी आप प्रॉपर जिस तरीके से भी जैसे जी रहे हो उसमें इम्प्रूवमेंट करते हुए आगे बढ़ो। इट मीन्स अपने लिए जो भी स्टेप समझ में आ रहा है, जो भी इंटरेस्ट आपको मिल रहा है, उसमें आप स्टेप रखना शुरू कर दो। चाहे इमोशंस कुछ भी हो, चाहे फीलिंग आपको कुछ भी आ रही हो, है ना? कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि सालों-साल ये फीलिंग बनी रहेगी। तो इससे बेहतर ये है कि थोड़ा-थोड़ा अपना मन को, अपने इमोशंस को उधर से काट के थोड़ा-थोड़ा अपना जो है फ़ोकस इधर डाल देंगे हम, तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे चीज़ें हम आगे बढ़ाते आगे बढ़ती चली जाएँगी, ठीक है? और सामने वाले बंदे के लिए यार ज़्यादा अपने आप को उस तरीके से नहीं सोचना है कि बहुत ज़्यादा उनको प्रेशर कर रहे हैं कि नहीं तुम ऐसा करो, तुम मेडिटेशन कर लो, तुम ध्यान करो। नहीं, मत करो उसको। उसको एक भी गाइडेंस मत दो क्योंकि जब उसको गाइडेंस की ज़रूरत होगी, तब वो सबसे पहला कॉन्टैक्ट आपको करेगा। मतलब जब उसके जीवन में एक्चुअल में ज़रूरत पड़ेगी, तब वो आपको कॉन्टैक्ट करेगा, तब वो गाइडेंस क्योंकि अभी वो गाइडेंस के लिए तैयार नहीं है और अगर आप खुद से उसको करोगे तो वो अभी गाइडेंस लेगा नहीं क्योंकि उसके अंदर अभी वो कैपेबिलिटी ही नहीं आई है, कि वो उस गाइडेंस को पचा पाए, डाइजेस्ट कर पाए। तो गाइडेंस लेने के लिए भी इंसान को तैयार होना पड़ता है। हर लाइफ की हर एक फेज़ एक प्रिपरेशन है। वो फेज़ में एंटर करने से पहले उसके लिए प्रिपेयर होगा। तब उस फेज़ में कौन गुरु चाहिए, किस तरह का गाइडेंस चाहिए, तब वो गाइडेंस के लिए तैयार होता है। तब वो गाइडेंस को समझेगा कि अच्छा मुझे यहाँ पे इस चीज़ की ज़रूरत है, तो सामने से अगर ये चीज़ आ रही है या ये गाइडेंस मिल रहा है, इसका मतलब मुझे ये चीज़ लगानी है। समझ रहे हो? तो ये वाली चीज़ उसको थोड़ा-सा बिल्ड करने दो। तब तक आप अपने ऊपर काम करो। आपको मौका मिला है काम करने का, तो आपको काम करना पड़ेगा। आप अपने ऊपर काम करके जितना बेहतर कर सकते हो, उतना अच्छा रहेगा। ठीक है। सामने वाले को बिल्कुल भी अभी मत देखो, कुछ भी ट्रैक मत करो कि वो किस तरीके से डील कर रहा है, कुछ भी नहीं। बस आपके लिए अगर नेगेटिव ना हो तो बेहतर है क्योंकि अगर आपके लिए भी नेगेटिव बन रहा है, इट मीन्स कभी उसको थोड़ा दूर ही रखो तो ज़्यादा बेहतर है। और दूर रखना क्या है, वो ऑलरेडी दूर है। इट मीन्स यूनिवर्स ने उसको दूर रखा है आपसे क्योंकि वो आपके लिए नेगेटिव बन सकता था या बन सकता है, इसीलिए वो अभी दूर है। ठीक है। बट अभी आपके लिए क्या ज़रूरी है, क्या प्रायोरिटी है, ठीक है? आप अपनी ज़िम्मेदारियों से कैसे हट रहे हो, वो ज़िम्मेदारियों पे वापस ट्रैक पे आना ज़रूरी है। अपस्किल करना अपने आप को, है ना? अपग्रेड करते रहना, ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है? क्योंकि आप सिर्फ़ एक ही वर्ड में गाइड नहीं करोगे, बहुत सारे पर्सपेक्टिव से आप गाइडेंस के लिए काम करोगे, ठीक है? तो गाइडेंस अगर प्रॉपर गाइड बनना है, तो आप अपने ऊपर काम करो ताकि आप उस एक्सपीरियंस से लोगों को गाइड कर सको। जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की।